हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का महीना और ऊपर से सोमवार का दिन हो तो और भी सोने पे सुहागा। बहुत ही खूबसूरत दिन है जब देवादिदेव भगवान भोलेनाथ अपने सपरिवार पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, इस वसुंधरा पर विराजते हैं। और जब इस भारत भूमि पर ब्रह्मांड के देव स्वयं विराजमान हो, साथ में आदि शक्ति रूपा माता श्री गौरी व प्रथम पूज्य श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ श्री नंदी जी महाराज विराजमान हो, तो प्राकृतिक छटा जो होती है अपने समस्त अलंकारों सहित झूम झूम उठती है और दिल दिल गा उठता है अपने हृदय में। देवादिदेव महादेव माता गौरी, श्री गणेश और कार्तिकेय जी नंदी महाराज का ध्यान करते हुए आज हम शुरू करते हैं सावन के सोमवार का एक बहुत ही छोटा सा उपाय। तो बोलिए प्रेम से हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, सावन का सोमवार विशेष प्रिय भोलेनाथ को, और थोड़ा सा कहा जाता है कि मजाक में भी जो मनुष्य उपाय कर लेता है तो इस दिन आपका कल्याण निश्चित होता है। सोमवार का दिन है और शिवलिंग की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो आप मानसिक जप भी कीजिए, मानसिक रूप से भी भोलेनाथ से कनेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप बाबा को जल चढ़ाते हैं, दूध दही घी चीनी शहद से उनका अभिषेक करते हैं, भस्म से उनका श्रृंगार करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, आंकड़े के फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं, भांग धतूरा शमी केले के फल जो भी आपके पास हो उनको भोग धरते हैं, धूप दीप आरती करते हैं, कथा सुनते हैं सोमवार की, तो छोटे छोटे उपाय करने से आज के दिन आपके मनुष्य का कल्याण निश्चित होता है। कुछ लोग कहते हैं सच्चे दिल से पूजा करो, कनेक्ट करो, हो गया। भगवान प्रसन्न होते हैं, वो हमें देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि क्यों हम स्पेशल अगर कुछ करेंगे तो वो आपको पहले देखेंगे। बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम उनको कुछ ना भी दे तो चलता है, पर अगर जब हम उनको कुछ गिफ्ट करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से आपकी अर्जी बाबा के सामने जो भी लगी है वो स्पीड अप हो जाती है और छोटे छोटे उपाय करके हम उनकी कृपा को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही फेमस उपाय है, कुछ लोग इसके बारे में पता नहीं कितनी डिटेल से जानते हैं, पर आज हम बात करें फिटकरी के उपाय की। और कहा जाता है कि शिव पूजन में आप अपनी थाली में अगर एक टुकड़ा फिटकरी रख करके जाते हैं और फिर बाद में आप उस फिटकरी से उपाय करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। पहले ज़माने में तो वाटर प्यूरिफाइंग के लिए भी काम आता था। कई घरों में, साधारण घरों में आज भी फिटकरी को लोग पानी को साफ़ करने के लिए रखते हैं। कहीं कहीं पे सलून आदि में, घरेलू उपचार में फिटकरी रखा जाता था एंटीसेप्टिक के लिए, जो शेविंग करते थे उसके बाद में भी यूज़ आती थी। और देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में भी अक्सर मैं बात करती हूँ फिटकरी की, जो कि बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। खड़े नमक के जैसी दिखती है फिटकरी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, समस्याओं को काफ़ी ख़त्म करता है। और हम शास्त्रों में मानते हैं इसको, वास्तु में मानते हैं, पूजन में मानते हैं, आध्यात्म में, कि ये हमारी किस्मत तक बदलने की ताकत रखता है। तंत्र शास्त्र में तंत्र के गुरु कौन है? शिव जी हैं, शक्ति माँ है। तो तंत्र शास्त्र में फिटकरी के छोटे से उपाय से भी काफ़ी लाभ प्राप्ति बताई गई है। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। घर की दरिद्रता से अगर आप परेशान हैं, काम धंधे में परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो कई तरह की परेशानियों से आपको ये फिटकरी मुक्त कराती है। विशेष रूप से नज़र बाधा हो, किया धरा हो, किसी ने घर को बांध दिया हो, तो आज के दिन आपको फिटकरी से उपाय ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है हर रोज़ सोने से पहले फिटकरी के पाउडर से आपको दांत साफ करना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। कभी कभी नहाने के पानी में भी फिटकरी डालकर नहाना चाहिए। आप जिसे नमक डालते हैं पोछे के पानी में, तो आप चाहें तो फिटकरी का पाउडर और नमक मिला करके अगर सफाई करते हैं तो इससे घर की वास्तु दोष दूर होते हैं, साथ ही साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है। बाथरूम विशेष रूप से जो गंदगी के रूप में आप अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाथरूम में ही छोड़ करके आते हैं, क्योंकि और घर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तो कहा जाता है कि अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ गई है, रोज़ कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लगता है किसी ने जैसे कुछ कर दिया है घर पे, तो आपको एक टुकड़ा फिटकरी नमक के कटोरे में ज़रूर डाल देनी चाहिए, जो बाथरूम में आप नमक रखते हैं। और आप चाहें तो प्रत्येक कमरे में, ऑफिस में, किसी कोने में आप रखने से ये वास्तु दोष को दूर करता है,
साथ ही सभी कठिनाइयों को, बाधाओं को जीवन से दूर करता है। अब सोमवार का दिन है तो श्रावण का सोमवार है। शिव जी की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको प्रदोष काल में अगर हो सके तो इस उपाय को कीजिए, नहीं तो आपको जब कंफर्टेबल लगे आप इस उपाय को करें फिटकरी का। बस ये करना है आपको, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें, आप किसी मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर नहीं है आप घर में आपके मंदिर में कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बस ये करना है कि फिटकरी का एक 50 ग्राम का आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है और आप चाहें तो उसे पाउडर के रूप में करके रख सकते हैं, कूट लीजिए उसको आप पाउडर की तरह, या फिर साबुत रहने दीजिए और सारी पूजा शुरू करने के पहले इस फिटकरी को आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब आप सारी पूजा जो भी अभिषेक आदि करना चाहते हैं, आपका जो भी पूजन आपको करना है शिव जी का अपनी इच्छा अनुसार वो आप कर लीजिए। और सारी पूजा करने के बाद आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय श्रीम ओम। क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय श्रीम ओम। ये मंत्र बोल करके 21 बार आपको ये बोलना है और प्रार्थना करें। प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोल दें। ध्यान रखें कोई भी नेगेटिव मनोकामना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए आपको ये उपाय नहीं करना है कि ये भगवान उसे ऐसा कर दो, ये भगवान उसे ऐसा कर दो। गलत चीज़, दूसरे की चीज़ों की प्राप्ति के लिए इस तरह के उपाय नहीं करने। आपकी जो अपनी मनोकामना है, जो आपकी पॉजिटिव थॉट है, आप कोई पॉजिटिव काम अपना करवाना चाहते हैं, जैसे हे भगवान मुझे नौकरी दे दो, हे भगवान मेरे पैसे की प्रॉब्लम को आप दूर करें, इस प्रकार से आपकी जो भी इच्छा है किसी चीज़ की प्राप्ति की, वो आप भगवान से अपनी मनोकामना बोलें और फिर आप संपूर्ण पूजा करके हाथ जोड़ के क्षमा मांगे भूल चूक के लिए और फिर उस फिटकरी के टुकड़े को उठा करके आप ले आएँ। ध्यान रखें पूजा पूर्ण करने के बाद थोड़ा सा जो भी लोटा है आपका, जल में लोटी आदि है या कटोरी आदि में थोड़ा सा चढ़ा हुआ जल आपको साथ में ज़रूर लेकर के आना चाहिए। थोड़ा जल आँखों में भी लगाना चाहिए और अगर पंचामृत से अभिषेक किया हुआ जल है तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। और जल अगर नहीं मिले तो बाबा को थोड़ा सा चंदन चढ़ाकर या चढ़ा हुआ चंदन भी आप साथ में ला सकते हैं और फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। घर के अंदर सीधा प्रवेश ना करें अगर आप किसी मंदिर से पूजा करके लौट रहे हैं, और अगर घर के अंदर से आप पूजा करके आ रहे हैं तो घर के बाहर खड़े हो जाइए और घर के मुख्य द्वार पर जो भी जल आप लेके आए हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो या चंदन हो, उससे आपको सबसे पहले घर के दोनों साइड मुख्य द्वार पर आपको स्वस्तिक चिन्ह या ओम का चिन्ह बनाना है। और फिर जो फिटकरी का टुकड़ा है उसे आप मुख्य द्वार के पाँव पोंछना जो होता है, जहाँ पे पाँव पोंछते हैं आप घर पे डोरमैट जो रखते हैं उसके नीचे आपको रख देना है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा ऊंचा हो रहा है 50 ग्राम तो आप उसे कूट करके पाउडर बना करके पुड़िया बना करके भी रख सकते हैं और कम से कम इसे वहाँ पर आप 1-1.5 महीना 2 महीना तक रखे रहने दीजिए। इसके बाद आप इसे नॉर्मल किसी कचरे के डब्बे में फेंक सकते हैं या मुख्य बाहर गेट के बाहर फेंक सकते हैं। अच्छा, इस फिटकरी के टुकड़े से अगर आप चाहें तो आप अगर बोलेंगे डोरमैट में हम रखते ही नहीं है घर पे, हमेशा सबको घर पे डोरमैट रखना चाहिए मुख्य द्वार पर, पॉसिबल नहीं है रखना, वहाँ पर आप इसे काले कपड़े में लपेट करके तो भी आप इसे मेन गेट पर बांध सकते हैं। कैसे बांधेंगे? घर के तरफ मुख्य द्वार पर मुख घर की तरफ करके खड़े हो जाइए और फिर जो आपका दाहिना हाथ है वहाँ पर आपके सिर के ऊपर, आपकी हाइट से ऊपर बांधना है इसे, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर एक हाथ ऊपर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 8 फीट की ऊंचाई पर आपको इसको बांधना चाहिए। आप देखेंगे काले कपड़े में इसको बांधने से धीरे धीरे आपका जो भी व्यापार बंधा हुआ है, घर में दरिद्रता है या कष्ट है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये आपके घर से दूर होती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती है, जो भी अलक्ष्मी है वो धीरे धीरे घर से दूर होती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होता है। आप चाहें तो आपका घर या ऑफिस में भी आप इस प्रकार से इसे लटका सकते हैं और किसी प्रकार का अगर वास्तु दोष है और घर पे भी मुख्य द्वार पे भी लटकाना पॉसिबल नहीं है तो इसे घर में किसी कटोरी पर या फिर आप ऑफिस में किसी कटोरी में इस फिटकरी को लेकर किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहां किसी और की नज़र जल्दी से नहीं जाती हो। आप चाहें तो एक छोटी सी शीशी ले लीजिए शहद की और उसके अंदर डाल के ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि चींटियाँ जिनके घर पे होती है शहद में चींटी लग सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक आप चाहें तो शहद में भी इस फिटकरी को डाल करके रख सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो फिटकरी के उपाय हैं इससे आपके एक तो वास्तु दोष घर से दूर होते हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुकान आदि में हो, और वो तो दूर होती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में सुख शांति के साथ साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है।
ध्यान रखिए जहाँ भी इसको रखते हैं, अगर आपको लगे कि ये रंग बदलने लगा है तो आपको उसी समय से हटा देना चाहिए। और आप चाहें तो नई फिटकरी का टुकड़ा ला करके किसी भी जो आपके इष्ट हैं या शिव जी के मंदिर से कर सके तो बेस्ट है, वहाँ से ला करके इसे इसी प्रकार से सिद्ध करके आपको रख देना चाहिए। जो लोग के घर में ज़्यादा कलेश होते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, दो लोग बैठते हैं तो एक साथ बिना झगड़ा किए उठते नहीं हैं, और घर के सदस्य चाहे कोई भी हो या कोई बाहर वाला भी आए तो घर से कलह करके ही जाता है, तो आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लेना। ये जो फिटकरी का टुकड़ा आप शिवलिंग पर चढ़ा कर लाए हैं, इसको जो घर के मुखिया हो, जो घर के मुखिया हो उनके पलंग के नीचे आपको पानी के गिलास में ये फिटकरी के टुकड़े डाल देने हैं, और फिर उसको कल सुबह तक आपको रख देना है, वहीं पर रहने देना है। और जब नेक्स्ट डे सुबह आप उठेंगे तब आपको इस जल को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी ऐसे पौधे में जो कि अगर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है नेगेटिव एनर्जी को, वहाँ पर आपको इसको डाल देना चाहिए, या किसी खाली ज़मीन में डाल दीजिए। आप देखेंगे इस उपाय से घर के एक तो कलह दूर होगी, जो घर का मुखिया है उनका स्वभाव नर्म होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं कोई पर्सन, तो आप चाहें तो उनके भी बेड के नीचे रख करके डाल सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे घर के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। कोई बाहर से आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, तो भी वो भी कम होने लगते हैं। ऐसा हो सके तो ये फिटकरी का जो टुकड़ा है, इसको आप ज़्यादा आधा 1 किलो फिटकरी ले जाइए अपने साथ, शिवलिंग पर चढ़ा करके लेकर के आइए और इसे डब्बे में भर के रख दीजिए। आप चाहें तो 1 महीने तक लगातार इस उपाय को भी कर सकते हैं। इस फिटकरी को टुकड़े को आप जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सफलता मिले, तो फिटकरी का जो टुकड़ा है इसके साथ आपको शिवलिंग पर 6 नीले रंग के फूल, नीले रंग के ब्लू कलर के फूल चढ़ाने चाहिए। नीले फूल बाय चांस नहीं मिलते हैं तो आप फूल ना चढ़ाएं, दूसरे रंग का फूल आपको नहीं चढ़ाना है। और पूजा के बाद नीले रंग के जो फूल हैं वो आप पानी में प्रवाहित कर दीजिए या पीपल के नीचे डाल दीजिए, और फिटकरी के टुकड़े को आपको अपने पास रख लेना है। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस समय ये फिटकरी के टुकड़ों को आपको लेकर के जाना है। आपको इससे सफलता ज़रूर मिलेगी, और उन टुकड़ों को मनोकामना पूरी होने तक आपको अपने पास रखना चाहिए। बाद में विसर्जित कर दीजिए या पीपल के नीचे रख दीजिए। इसी तरह से ये कर्ज भी उतारता है। जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, परेशान हो चुके, कर्ज से लिया था पैसा ये सोच कर कि 2-4 दिन में लौटा देंगे, पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं, तो आप जो फिटकरी लेकर के आए हैं शिवलिंग पर से, उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा एक पान का पत्ता ले लीजिए पहले, उसके ऊपर वो फिटकरी रख दीजिए और सिंदूर छिड़क दीजिए उसके ऊपर, ऑरेंज वाला या लाल वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऑरेंज ना मिले तो। और फिर उसे आप किसी काले धागे से लपेट दीजिए। ब्लैक धागा ना हो तो वाइट धागा भी चलेगा, उससे लपेट कर आप बांध दीजिए। फिर शाम के समय आपको ये उपाय करना है। शाम हो जाए यानी प्रदोष काल पार हो जाए, तब आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको डाल देना है। पीपल का पेड़ ना हो तो शमी का गमला हो, तुलसी का गमला हो, उसमें भी आप किसी घर में किसी गमले में आप इसको रख सकते हैं। दबा दीजिए मिट्टी के अंदर, या फिर ऐसे ही रख करके किसी बड़े पत्थर से आप दबा दीजिए और फिर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आप देखिए ये उपाय आप 3 सोमवार कर लीजिए। ये श्रावण के सोमवार से सुबह होकर के शुरू करके, ध्यान रहे आपको ये उपाय करते वक्त कोई देखे ना, टोके ना। आपको 3 सोमवार करते करते आपको कर्ज से मुक्ति का रास्ता ज़रूर मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं दुकानदारों की, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैम दुकान नहीं चल रहा, मैं दुकान में गल्ला नहीं आता, कैश नहीं आता, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक दुकानदार के लिए उसके जो दुकान का कैश काउंटर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैश काउंटर हमेशा, कैश बॉक्स एटलीस्ट ऐसा रखना चाहिए जहां से द्वार से आने जाने वाले लोग इसे ना देख सके। सबसे पहले पॉइंट तो ये होता है। हो सके तो दुकान के बीच में आपको कैश काउंटर स्थापित करना चाहिए। ये व्यवसाय में धन वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही साथ जो फिटकरी आप लेकर के आए हैं उसे कैश बॉक्स में आपको एक चांदी के कॉइन के साथ आपको किसी येलो कलर के या वाइट कलर के कपड़े में लपेट के रखना है, और इसके पीछे या फिर ऐसे ही रख करके आप इसके पीछे एक छोटा सा दर्पण लगा दीजिए। आप देखेंगे आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। खूब धन का आगमन होगा, खूब पैसे का आगमन होगा, खूब कैश का आगमन होगा, और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी दुकान की सेल्स बढ़ने लगेगी, और आपकी जो भी धन की समस्याएं हैं वो भी दूर होती है।
दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास झाड़ियों में या पास के जंगल में घने वृक्षों वाला बगीचा है, तो जहाँ श्यामा चिड़िया, ब्लैक कलर की जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, उसका घोंसला हो या कोयल का घोंसला हो, तो उस पेड़ के नीचे आप इस फिटकरी का टुकड़ा और 1 रुपया का सिक्का चुपचाप ओम महालक्ष्मी मंत्र बोलते हुए चुपचाप दबा करके आ जाइए। आप देखेंगे श्यामा चिड़िया जो है अगले दिन तक उस सिक्के को और फिटकरी को अपने चोंच से खोद कर निकाल देगी। और अगर ऐसा हो गया, उसने निकाल दिया, तो इस सिक्के को और फिटकरी को आदरपूर्वक घर ले आइए और पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए, बड़ी से बड़ी धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, दरिद्रता हो, आपके घर से ज़रूर दूर होती है। आप चाहें तो आप शनिवार के दिन इस फिटकरी को आप शनिवार के दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुक्रवार की शाम को, अगर पीपल का बांदा कहीं है, पीपल का पेड़, तो वहाँ से बांदे को निमंत्रण दे करके आइए और शनिवार को सूर्योदय से पहले आप नियम अनुसार जाइए, बिना किसी को बोले चुपचाप जाइए उस पीपल के पेड़ के नीचे और बांदा लेकर के आइए और देव की प्रतिमा मान करके उसको छोटा सा टुकड़ा, उसको आराधना कीजिए और ऐसा सोचिए कि ये हमारे भोलेनाथ हैं, शिव हैं और उनकी पंचोपचार पूजा कीजिए। फिर इसे जो फिटकरी का टुकड़ा आप लेकर के आए हैं उसे एक पाउडर कर लीजिए, या टुकड़े के साथ ही आप चाहे तो छोटा सा टुकड़ा लेकर के धारण कर सकते हैं। इससे आपको रोजगार में सफलता ज़रूर मिलती है। काम धंधे में कोई भी डील के लिए जा रहे हैं, किसी ज़मीन जायदाद की डीलिंग के लिए जा रहे हैं, सभी चीज़ों में, कोई कोर्ट कचहरी के केस के लिए जा रहे हैं, उसमें हर चीज़ में, कोई लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों में आपके कार्य को पूर्ण करता है। आप चाहें तो भोजपत्र लेकर के ये चीज़ें इसमें लपेट करके लाल वस्त्र का ताबीज बनवा करके भी सिलवा कर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, नज़र दोष हो, किया धरा हो, किसी चीज़ में भी आप इस फिटकरी से उपाय कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति नज़र दोष से पीड़ित है तो उसे लेटा करके इस फिटकरी के टुकड़े को सिर से पाँव तक 7 बार उल्टी दिशा में वार लीजिए। ध्यान रखें कि पाँव तक ले जाते समय तलवे पर फिटकरी आपको टच जरूर करानी है। फिर इसको लास्ट में आग अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से बुरी नज़र का असर तुरंत खत्म हो जाता है। एक मैंने वीडियो पहले दी थी आप सभी को कि जब फिटकरी आप जलाते हैं तो जान सकते हैं कि उसके शेप से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह का प्रयोग किया गया है, किस तरह की नकारात्मकता है। तो वो वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में और वीडियो के नीचे भी दे दूँगी ताकि आप इसे देख सकें उसे और जान सकते हैं फिटकरी जलाने के बाद अगर आप उपाय करते हैं तो जान सकते हैं शेप देख करके कि किस प्रकार का असर आपके ऊपर किया हुआ था। दोस्तों, सावन का सोमवार है और इस फिटकरी का अचूक उपाय सावन खत्म होने के पहले, लेट्स सपोज आप सावन चूक जा रहे हैं सोमवार, तो भी प्लीज़ आप इस फिटकरी के उपाय को ज़रूर करिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को दूर करती है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने खुद के सुख के लिए, शांति के लिए, सफलता के लिए और सुरक्षा के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप भी बीमार हैं, कारोबार ठप हो रहा है, सब कुछ आपके आसपास नकारात्मक ही हो रहा है, किसी प्रकार के भय ने आपको जकड़ लिया है, बुरे सपने आते हैं, कर्ज चढ़ गया है, हर तरह की समस्याएं से घिरे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, इस फिटकरी के उपाय को आप ज़रूर कीजिए और आपकी हर प्रकार की समस्या में आपको गारंटी देती हूँ उसका रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करें। सावन का आखिरी सोमवार है नॉर्थ इंडिया में और बाकी कुछ जगहों पर सावन का दूसरा सोमवार है, तो सभी को सोमवार के व्रत की बधाइयाँ। सभी लोग इस उपाय को कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, ये बोलिए हर 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 महादेव शंभो। Shiva.